स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IACT वाईफाई एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर्स के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में, और इन सभी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। देखिए हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सहित। और हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चीज़ को एक बार अगर अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो आप हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें आपका। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर हमारा क्या होता है, हार्डवेयर के बारे में हम बात करेंगे। तो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, अर्थात all physical parts of the computer system or everything that we can touch is called hardware। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं अर्थात छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड का हम यूज करते हैं डाटा को इनपुट करके, हम टेक्स्ट जो भी लिखते हैं हम, वह डाटा हमारे कंप्यूटर में जा रहा होता है, यानी हम उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो क्या है, हमारे पास एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर के रूप में है। माउस भी एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, सीपीयू भी एक हार्डवेयर के रूप में हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल है। इन सभी डिवाइसेस को हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं। वे सभी पार्ट्स जिनको हम फिजिकल पार्ट्स, जो कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि, ये सभी हमारे हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क। अर्थात जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वह कलेक्शन और डाटा है, यानी इससे हम इंस्ट्रक्शन जो होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, इसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एक्सिक्यूट करने के लिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। और जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है वह होता है हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करना, यानी कोई भी हार्डवेयर है उसे हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑपरेट कर सकते हैं। यानी किसके माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन होता है, जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एक्सिक्यूट करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और जो मेन कार्य होता है हमारे सॉफ्टवेयर का, वह होता है हमारे कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसको ऑपरेट करने का कार्य होता है हमारे सॉफ्टवेयर का। अब इस सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के हमारे दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर आते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सभी एप्लीकेशन जिनका यूज यूजर के मदद के लिए होता है, अर्थात हम जिनका यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास MS ऑफिस है जिसका यूज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी का यूज हम अपने लिए करते हैं, यानी अपने हेल्प के लिए, यूजर की मदद के लिए जिन एप्लीकेशन का यूज किया जाता है वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और वे सभी सॉफ्टवेयर जिनका यूज कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है, ऐसा विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, इनके अगर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो जिसके बिना हम कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, यानी इसके बिना हम कंप्यूटर को चला ही नहीं सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, जिसे हम रन कराते हैं। देखो कोई भी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, जैसे ब्राउजर है, ब्राउजर में जैसे क्रोम आ जाता है, हमारे पास फायरफॉक्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, ये सभी क्या है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लिब्रे ऑफिस है, जो यूजर की मदद के लिए होते हैं, वह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, नीड होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जैसे विंडो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात विंडो का ही एक उदाहरण है, विंडो XP है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका यूज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर करते हैं। अगर किसी वजह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। यानी रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। एक प्लेटफॉर्म का उदाहरण ही ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर हमारे पास हार्डवेयर हो तो हम कंप्यूटर को चला सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के, या सॉफ्टवेयर हो तो हम सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर सिस्टम को चला सकते हैं या नहीं। तो हम देखिए दोनों का होना कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आपके पास सीपीयू है लेकिन हमने आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिए, तो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास, हमने आपको सीपीयू आपके पास है लेकिन हम आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिए, तो आप कंप्यूटर क्या है, एक डिब्बा है। क्या है आपके पास, सीपीयू एक डिब्बा के बराबर है, ये कुछ भी नहीं है। जब तक इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाएगा, जब तक ये हमारे लिए क्या है, एक डिब्बा के बराबर है इसमें। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन हमारे पास क्या है, और सीपीयू यानी हार्डवेयर नहीं है इसका, तब भी हमारे लिए कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब यही है कि दोनों का होना कंपलसरी है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। जिस तरह से विंडो उड़ जाती तो क्या है, एक डिब्बे के बराबर हो जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है कंप्यूटर के अंदर। तो अर्थात इसका मतलब सेम ही है कि अगर आपको सीपीयू एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम हम सीपीयू में इंस्टॉलेशन करते हैं, जब ही हम जो है हार्डवेयर का यूज कर पाते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रिंटर है, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, एक नई न्यू प्रिंटर लेकर के आते हैं एप्सन L380। जब तक हम एप्सन L380 का अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर रहता है, जो सेटअप है उसका, जब तक सेटअप इंस्टॉल नहीं कर लेंगे, जब तक आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं कोई भी, क्योंकि वह अननोन पर्सन है। हम उसके बारे में हम पहचान करानी होती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। देखिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर के बीच की एक मध्य कड़ी होती है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर के बीच की एक मध्य कड़ी होती है, जो सॉफ्टवेयर एक यूजर और हार्डवेयर की एक पहचान कराता है। अब आप न्यू प्रिंटर लेकर के आए एप्सन L380, उसकी पहचान हमारे कंप्यूटर से कैसे होगी, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है भाई। अगर आप जो है कहीं जा रहे हैं, कितना पर्सन आपको रास्ते में मिलते हैं, आप हर किसी को याद रखते हैं नहीं, कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है, कोई स्पेशली होता है तभी हम उसको याद कर पाते हैं, लेकिन ऐसे तो काफी भीड़ है इस दुनिया में, हम किसी को याद नहीं कर पाते। इसी तरह से हम सॉफ्टवेयर को, हम जिस प्रिंटर का हम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो वही उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है, और जब भी आप कमांड देंगे वही प्रिंट आपको निकाल करके दे देगा। तो कंप्यूटर की और एक क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की भौतिक आधुनिक बनावट या भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो हमारी हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का होना कंपलसरी है, इसके बिना हम एक भी चीज है तो हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों का होना कंपलसरी है, तभी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ हम समझ लेते हैं इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट अर्थात जैसे कि हमारे पास एक कीबोर्ड क्या है, एक सबसे मेन और पॉपुलर डिवाइस होती है कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। कीबोर्ड का यूज हम मुख्य रूप से टेक्स्ट को लिखने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में जिस तरह से अगर हम बात करें कीज की, तो की 104 की होती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। वे डिवाइसेस जिनका यूज हम कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए करते हैं, अर्थात कंप्यूटर में जिस डिवाइसेस का यूज कंप्यूटर में डाटा जा रहा होता है, वे सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए। माउस है, माउस का यूज भी किस लिए करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए। इसी तरह से हमारे पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में जिस तरह से अगर हम कोई भी साउंड बोलते हैं या कोई भी हम माइक में अपनी आवाज को रिपीट करते हैं, तो वो क्या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जा रही होती है। जिस तरह से हम आपको अभी स्टडी आप यूट्यूब के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, हमारी जो भी हम स्टडी आपको करा रहे हैं, तो ये भी किसके माध्यम से क्या है, एक माइक्रोफोन के द्वारा आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं। तो ये किस डिवाइसेस के माध्यम से हम कर रहे हैं, एक माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास भाई स्कैनर है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। MICR है, BCR है, ये सभी जो है इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। इसके अलावा जैसे कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिन डिवाइस का यूज हम कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए करते हैं, वह सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस जो डाटा हमें इनपुट किए गई डिवाइसों के माध्यम से जो डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट अर्थात रिजल्ट के रूप में जो डाटा हमें मिल रहा होता है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। यानी जो डाटा हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमें किसी न किसी रूप में रिजल्ट के रूप में
किसी डिवाइस के रूप में मिलता है वह हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। अगर आपने अपने कंप्यूटर में अभी 2020 को अगर आप प्लेस करते हैं तो क्या है ये 40 किस रूप में हमें दिखाएगा, आपने इसकी प्रोसेसिंग तो किसके माध्यम से होगी, सीपीयू के माध्यम से होगी, लेकिन इसे आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमें मॉनिटर पर दर्शाएगा। तो मॉनिटर एक कैसी डिवाइसेस हो जाती है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस हो जाती है, क्योंकि हम इसे रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में जानकारी को देख पा रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर है। प्रिंटर में जो भी हम डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर रहता है उसकी हार्ड कॉपी एक हमें आउटपुट के रूप में अर्थात रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो हम प्रिंटर भी एक कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन है, ईयरफोन आप सॉन्ग सुनते ही होंगे, जिस तरह से आप अपने फोन में ईयरफोन लगाते हैं और जो आपके फोन में जो डाटा रहता है वह एक रिजल्ट के रूप में आपको मिल रहा होता है, अर्थात ईयरफोन भी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी कैसी डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम स्पीकर के माध्यम से जो भी सॉन्ग वगैरह या जो भी ऑडियोस रहते हैं उन सभी ऑडियोस को हम एक आउटपुट अर्थात आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में स्पीकर के माध्यम से सुन पाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस है हमारी स्पीकर भी। तो आपसे भी इसी वीडियो में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं और एग्जाम्पल क्या है, इन सभी के बारे में समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये यूट्यूब चैनल ICT वाईफाई अकेडमी अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और इसी तरह की आपको इस पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर से संबंधित प्रत्येक वीडियो आपको पर डे आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।